हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। ये पर्टिकुलर टॉपिक मेंस इन 300 कोर्स का पार्ट है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी इनॉग्रल इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिस्कशंस चले थे दोनों कंट्रीज़ के ये एनुअल समिट में, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील, देन माइग्रेशन पैक्ट, डिफेंस कॉपरेशन और ये सब जैसी चीज़ों पर एक समिट में डिस्कशंस हुए थे। तो उसके आउटकम्स भी कुछ हुए थे, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ स्पोर्ट्स पर, देन आफ्टर दैट स्पोर्ट्स एंड ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन। उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सोलर टास्क फोर्स, एंड देन अटल इनोवेशन मिशन और कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच में यहाँ पर ये एक कोलैबोरेशन देखा गया था। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो अब यहाँ पर पहले एक फ्रेमवर्क मैकेनिज्म चला था म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस का, जो कि ये चाह रहा था कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल मोबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्टूडेंट्स जैसे काफ़ी रहते हैं, काफ़ी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया भी, एंड देन प्रोफेशनल मोबिलिटी भी काफ़ी है हमारी कंट्रीज़ में। तो वो चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया था पहले का। अब कौन कौन से एरियाज ऑफ कॉपरेशन रहे हैं या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो सबसे पहले तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और ECTA ये ट्रेड प्रमोट करता है ड्यूटी फ्री एक्सेस के साथ। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं कि लीडिंग एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ से आप पढ़ सकते हो रिफाइंड पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स। इंपोर्ट्स कौन कौन से हैं? कोल, कॉपर, नेचुरल गैस, नॉन फेरस मेटल्स। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब क्या है बेसिकली रीजनल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों कंट्रीज़ ने म्यूचुअल सपोर्ट दिया है इंटरनेशनल फोरम्स में, और एक शेयर्ड फोकस रहा है इंक्लूसिव रीजनल इंस्टीट्यूशंस बनाने में इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं तो UNSC में म्यूचुअल सपोर्ट देती है, एंड दोनों कंट्रीज़ WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑपरेट करती हैं। अब डिफेंस एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिससे उनके रिलेशंस, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस और बेहतर हुए हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2020 में हुआ था, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस में इंप्रूवमेंट देखी गई थी। फिर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट हुआ था, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था, जिससे उनका डिफेंस कॉपरेशन और देखा गया था कि बेटर है। एंड देन जॉइंट एफर्ट्स दोनों ने क्वाड में भी लिए थे, तो वो भी एक पार्ट है और एक सोर्स बनता है कि दोनों एक दूसरे की स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी बनाने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ के एक शेयर्ड कंसर्न है चाइना की एक्टिविटी जो भी चल रही है इंडियन और पैसिफिक ओशंस में, उसके रिलेटेड। तो दोनों कंट्रीज़ उस रिलेटेड कोलैबोरेट करती हैं। फिर स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, एक्सचेंजिंग, एंड देन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन वगैरह, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पीपल टू पीपल टाइज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। एक इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और स्किल्ड इमिग्रेंट्स इंडिया से जाते हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ देखी गई है। फिर और भी सेक्टर्स हैं कॉपरेशन के, जैसे कि सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, माइनिंग, एंड देन स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती आ रही हैं। कुछ चैलेंजेस भी ज़रूर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में। जैसे पहला है आपका डिफरेंसेस इन अप्रोच टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। अब क्या है कि दोनों के अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग तरीके हैं कि जिससे कि वो इंडो पैसिफिक का जो स्कोप है उसको डिफाइन करते हैं। तो वो चीज़ एक चैलेंज बनता है इनके। ये चीज़ आप ना थोड़ा सा मैप से भी देख सकते हो कि क्या क्या उनकी अप्रोचेज़ हैं, तब आपको बेटर समझ में आ सकता है। मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए ये चीज़। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन को लेके काफ़ी अलग है। जैसे कि इंडिया ये कहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन ओशन से स्टार्ट होता है और वेस्टर्न पैसिफिक जाता है, मतलब कि वेस्टर्न इंडियन ओशन से जाता है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन तक, ठीक है। और इसके अंदर ये इंडिया का वर्जन है, ओके। और इसके अंदर आपके अरेबियन सी एंड देन साउथ चाइना सी, ठीक है, दोनों आ जाते हैं। इन कंट्रास्ट टू दिस ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया का पर्सपेक्टिव है कि ये ईस्टर्न इंडियन ओशन आता है इसमें, ठीक है, एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन आता है इसमें। तो ये दोनों के व्यूज़ जो है इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन को लेके काफ़ी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है दोनों की। तो वो एक बड़ा चैलेंज आता है इन दोनों के रिलेशन में।
फिर दूसरा आपका आता है, और एक स्ट्रैटेजिक फोकस का भी मामला है यहाँ पर, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है ना, ये इंडो पैसिफिक को डिफाइन भी करते हैं अलग अलग तरीके से, और दोनों की फिर स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ भी तो अलग हो जाती हैं, उनके इंटरेस्ट ही अलग हो जाते हैं। अगर आपके लिए एक रीजन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए कुछ और रीजन इंपॉर्टेंट है, तो हमारी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ भी अलग हो गई, तो हमारे कॉपरेशन में वो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर दूसरा आपका एसिमेट्रिक प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का जो चाइना का कंसर्न्स है वो इंडिया के कंसर्न से काफ़ी अलग है, और उनकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो भी बहुत ही अलग हैं। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, काफ़ी वोकल है अपने कंसर्न्स को लेके कि चाइना के एक्शंस क्या क्या हो रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो चाइना तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से खुल के बताता है। यूएस का भी बहुत ही असर्टिव नेचर है, बट इंडिया क्या है, बॉर्डर भी शेयर कर रहा है, और इंडिया का इकोनॉमिक टाइज भी अलग तरीके के हैं चाइना के साथ, इस वजह से इंडिया थोड़ा संभल संभल के चलता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया सिंस इतना ज़्यादा वोकल है इस चीज़ को लेकर कि चाइना क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंक्लूडिंग जैसे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, वो ऐसे इश्यूज़ को लेकर भी काफ़ी वोकल रहा है। इंडिया इतना जो है चाइना के असर्टिवनेस से ऑल्दो जानता है, बट एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इंडिया बना के रखना चाहता है चाइना के साथ, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट आता है आपका मिसमैच कैपेबिलिटीज़, जहाँ पर अलग अलग नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं दोनों की, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म कॉपरेशन में दिक्कत आ सकती है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करते हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस वगैरह करते हो, तो इसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के असेट्स में भी तो डिफरेंसेस आएंगे ना, मिसमैच्ड असेट्स हैं। फिर इंटर ऑपरेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप दोनों की नेवल फोर्सेस के बीच में एक सीमलेस इंटर ऑपरेबिलिटी अचीव करने में, कि ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो चीज़ ना एक फिट नहीं बैठती, क्योंकि आप सेम फुटिंग पे हो नहीं। डायस्पोरा इश्यूज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बार ये न्यूज़ में सुना जाता है, या आपने देखा होगा, सुना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन की न्यूज़ आती रहती है कि इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वहाँ पर। तो ये वाले रिपोर्ट्स हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को लेकर के। तो ये इससे पीपल टू पीपल टाइज भी जो है ना वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो ये इश्यूज़ बेसिकली जो इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस का जो परसेप्शन है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं इंडियन सिटीजन्स और डायस्पोरा कम्युनिटीज़ में। फिर ट्रेड डेफिसिट की हम बात करते हैं, तो इंडिया ने एक ट्रेड डेफिसिट फेस किया है US $8.5 बिलियन का ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो ये जो इम्बैलेंस है ट्रेड में, ये हमारा इकोनॉमिक ऑपरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है और एक ट्रेड रिलेटेड टेंशंस भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर वो चीज़ के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको चैलेंजेस थोड़ा सा और डिटेल में समझा दिए हैं सारे। अब मेजर्स कौन कौन से लिए गए हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो अब आप वो पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो मेजर्स हैं, सबसे पहले तो यही है कि आप कुछ कंसल्टेशन मैकेनिज़म्स आप करते हो, तो प्रायोरिटाइज करते हो कंसल्टेशन मैकेनिज़म्स को, कि एक सीम लाइन इंटरेक्शंस होने चाहिए इफ़ेक्टिवनेस के लिए। टेक्नोलॉजी कॉपरेशंस और बेटर होने चाहिए, तो आपको एक जॉइंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है। इंटर ऑपरेबिलिटी को आपको इम्प्रूव करना है, मतलब कि आपको एक सिक्योर कम्युनिकेशन अग्रीमेंट लेकर के आना है, मैरीटाइम इंटर ऑपरेबिलिटी को इन्हांस करना है। तो आपको कुछ ये जो कॉपरेशन है मैरीटाइम अवेयरनेस और ऑपरेशंस का, उसको स्ट्रेंथन करके चलना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। इसमें आप कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स अगर ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे क्वाड के और डाइवर्जेंट व्यूज़ है चाइना पर। जैसे क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो क्वाड है जैसे। तो यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनका एम ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी बनाना, जबकि ऑस्ट्रेलिया और US बहुत ही असर्टिव स्टैंड ले रही है चाइना के इश्यूज़ को रिलेटेड लेके, बट इंडिया का कॉशियस अप्रोच है काफ़ी, क्योंकि उसका एक बॉर्डर डिस्प्यूट चलता आ रहा है और इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ कैसे हैं उस करके। अब ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट डिपेंडेंस क्या है चाइना पे, उसकी भी अगर आप एक एग्जांपल ले लो। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हैविली डिपेंड करता है चाइना पे, क्योंकि एक चाइना उसका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर, स्पेशली इन सारे सेक्टर्स को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि चाइना के साथ रिलेशन बिल्कुल ख़राब करना ऑस्ट्रेलिया के भी फेवर में नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो अलाइनमेंट है इंडिया के साथ, उसको कभी कभी ख़राब कर देती है, रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे भी ख़राब कर देती है। तो वो चीज़ है। फिर इंडिया का एक जियोपॉलिटिकल अलायंसेस भी चेंज होते रहते हैं,
कि आपके यूएस के साथ कैसे रिलेशंस ग्रो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के साथ टेंशन्स क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी यूएस के साथ काफ़ी अच्छे टाइज है। तो इंडिया का जो एक्सपैंडिंग पार्टनरशिप है वो उसको अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाते बनाते वो यूएस के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है। तो एक डिप्लोमेटिक चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ जाते हैं। फिर डायस्पोरा रिलेटेड इंसिडेंट्स के बारे में आप लिख सकते हो, ट्रेड डेफिसिट के बारे में आप लिख सकते हो, क्लाइमेट चेंज अप्रोच में भी डिफरेंस आता है दोनों की, वो चीज़ आप लिख सकते हो कि इंडिया थोड़ा सा डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स में काफ़ी एम्फेसाइज करता है और कहता है कि आप थोड़े से अफोर्डेबल एनर्जी रिसोर्सेज पर जाओ, जैसे कोल वगैरह, है ना, जबकि ऑस्ट्रेलिया मेजर कोल एक्सपोर्टर है। तो ये डिफरेंसेस थोड़े से टेंशन क्रिएट कर देते हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारे एग्जाम्पल्स कुछ ऐड कर सकते हो, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, जिससे आपका आंसर बेटर हो जाएगा। दिस इज़ आर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो कोर्सेज़ में आपको जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज़ में मेंस फाउंडेशन का कोर्स मिलेगा। ये लेक्चर मेंस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है और मेंस इन 300 कोर्स का पार्ट है, जो कि कोर्सेज़ में जाओगे स्पेशल कोर्सेज़ में आपको मिल जाएगा। मेंस इन 300 कोर्स में बेसिकली जो करंट अफेयर्स हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, जिसमें हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते ही हैं, क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक्स अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनमें से डायरेक्ट हिट होते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर।